प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, राजकीय महाविद्यालय दौसा, रसायन शास्त्र विभाग। हम रासायनिक बलगतिकी के अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखिए, द्वितीय कोटि अभिक्रियाएं हम कहते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के माने 2 घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग इक्वल टू K2 सांद्रता की पावर 2। यहाँ 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है, A प्लस A इक्वल टू उत्पाद और A प्लस B इक्वल टू उत्पाद। यदि मान लीजिए A और B भिन्न भिन्न पदार्थ हैं लेकिन दोनों की सांद्रता समान है, उस स्थिति में इस अभिक्रिया के अवकल वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण A प्लस A इक्वल टू उत्पाद के समान होंगे। क्लियर कि A प्लस A और A प्लस B दोनों के अवकल वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण समान होंगे यदि A और B की सांद्रता समान हो, चाहे वो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। लेकिन यदि A और B भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और उनकी सांद्रता भिन्न भिन्न है, तो उनके लिए फिर हम अलग से अवकल वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम पहले सरल उदाहरण की बात करते हैं। A प्लस A इक्वल टू उत्पाद। माना कि प्रारंभिक सांद्रता A की स्मॉल a है मोल प्रति लीटर में और दूसरे A की भी निश्चित रूप से स्मॉल a होगी। T समय पर मान लीजिए A के x मोल क्रिया करते हैं, तो हमारे पास बच गया A माइनस एक्स, एक का भी और दूसरे का भी A माइनस एक्स। इसलिए अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt इक्वल टू होगा K2 A की कंसंट्रेशन इंटू A की कंसंट्रेशन। क्लियर। अब हम कहेंगे कि dx अपॉन dt इक्वल टू K2 A माइनस एक्स इंटू A माइनस एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू K2 A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ हम कहेंगे K2 क्या है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग नेता। K2 क्या है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग नेता। ये क्या है हमारे पास? अवकल वेग समीकरण। क्या है बच्चों? अवकल वेग समीकरण। क्लियर। अब हम कहते हैं कि समाकलित वेग समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? समाकलित वेग समीकरण। तो इस समीकरण का समाकलन करेंगे। इसका क्या करेंगे? समाकलन। इसके लिए हम चरांकों को पृथक करते हैं। क्या करते हैं? चरांकों को पृथक। तो हो जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू K2 dt। समाकलन कीजिए तो इंटीग्रेशन dx अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू K2 dt इक्वल टू K2 इन समाकलन ऑफ dt। तो dx अपॉन A माइनस एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू K2t प्लस C। यहाँ पर फिर C का मान निकालेंगे। जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। तो मान रख दीजिए t बराबर 0, x बराबर 0, तो C बराबर क्या बचेगा? 1 अपॉन A। इस C का मान उपरोक्त समीकरण में रखें तो 1 अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू K2t प्लस 1 अपॉन A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K2 इक्वल टू 1 अपॉन T इंटू 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। और इसको सोल्व करें तो K2 इक्वल टू 1 अपॉन T इंटू एक्स अपॉन A इंटू A माइनस एक्स। ये क्या हो गया? समाकलित वेग समीकरण। क्लियर। क्या हो गया? समाकलित वेग समीकरण। अब हम दूसरी कंडीशन का अध्ययन करते हैं। जब 2 भिन्न भिन्न अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं भी भिन्न भिन्न हो। जब 2 भिन्न भिन्न अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं भी भिन्न भिन्न हो, तो A प्लस B इक्वल टू उत्पाद। प्रारंभ में मान लीजिए A के मोल हैं A और B के मोल हैं स्मॉल b। तो साम्य पर
जब x मूल क्रिया कर जाते हैं तो a के लिए होगा a माइनस एक्स और b के लिए होगा b माइनस एक्स। क्लियर। अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन dt इक्वल टू k2 इंटू a की सांद्रता गुना b की सांद्रता। मान रख दीजिए dx अपॉन dt इक्वल टू k2 a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू k2 dt। यह अवकल वेग समीकरण है। क्या है? अवकल वेग समीकरण। इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू k2 dt इक्वल टू k2 इंटीग्रेशन dt इक्वल टू k2 इंटीग्रेशन dt। पहले हम आंशिक भिन्न द्वारा देखते हैं। इसके द्वारा आंशिक भिन्न द्वारा 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू है 1 अपॉन a माइनस बी इंटू 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स। ये मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 में जब ये मान रखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन dx अपॉन b माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k2 इंटीग्रेशन dt। तो आएगा हमारे पास 1 अपॉन a माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस लॉग b माइनस एक्स प्लस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू k2t प्लस c। क्लियर। यहाँ पर पुनः हम कहेंगे c क्या है? समाकलन स्थिरांक। c का मान निकालेंगे। जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। तो समीकरण 5 से हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन a माइनस बी इंटू माइनस लॉग b प्लस लॉग a इक्वल टू 0 प्लस c। इस c का मान आ गया तो c बराबर क्या हो गया 1 अपॉन a माइनस बी लॉग b अपॉन a। c बराबर 1 अपॉन a माइनस बी लॉग b अपॉन a। अब इस c का मान समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। 5 में रखने पर क्या होगा 1 अपॉन a माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस लॉग b माइनस एक्स प्लस लॉग a माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू k2t माइनस अब c का मान रख रहे हैं 1 अपॉन a माइनस बी लॉग b अपॉन a। इसको पुनः सोल्व करें k2t इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी लॉग b अपॉन a प्लस लॉग a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। कि जो माइनस की राशि है उसको ऊपर लिख दिया और इधर जो राइट हैंड में माइनस था उसको लेफ्ट हैंड में प्लस करके ले गए। k2t इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी लॉग b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। ये और भी सरल हो गया। क्लियर। यह इसको ऐसे लिखें लॉग जो नेचुरल है उसको log 10 में कन्वर्ट कीजिए। नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट कीजिए जो कि आप जानते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो k2t बराबर 2.303 अपॉन a माइनस बी लॉग b इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस एक्स। तो ये हमारे पास k2 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन t इंटू 2.303 अपॉन a माइनस बी लॉग b इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस एक्स। यह है समाकलित वेग समीकरण। k2 इक्वल टू 1 अपॉन t 2.303 अपॉन a माइनस बी लॉग b इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस एक्स। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया में समाकलित वेग समीकरण है कब जब a और b भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और उनकी सांद्रता भी भिन्न भिन्न है। थैंक यू।